वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्रेस। चलिए, ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो हम लोग सीखते हैं फिर से जो हम लोग वॉइस सीख रहे थे। वॉइस का पहला पार्ट जो हम लोग पहले कर चुके हैं, आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए इसका प्रेजेंट टेंस जो पहले हम लोग कर चुके हैं, दूसरा नंबर है। चलिए देखिए, हम लोग कल देखे थे क्या, इसका पहला पार्ट कल है। आज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हम लोग पढ़ लिए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जो क्या होता है, ये है एक्टिव वॉइस। आपको पता है, आपको हम कल इसका बेसिक पूरा बता दिए थे, होता है कैसे बनाया जाता है वो भी हम बता चुके थे, है ना। तो चलिए, इसका ये जो मेरा है, ये टेंस का स्ट्रक्चर है और टेंस का स्ट्रक्चर ही मेरा क्या होता है, एक्टिव वॉइस रहता है। क्या रहता है? एक्टिव वॉइस। एवी मीन्स एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और जैसे आप हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं कि ये कैसे हुआ है, ऑब्जेक्ट यानी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, वो सब्जेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में, और इज MR रह जाएगा। और ये V4 जो है, वो V4 हम कल बताए थे कैसे टूटता है, बीइंग प्लस V3 में टूटता है। और हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज करते हैं, है ना। हमेशा क्या होता है, यूज V3 यूज होता है। और उसके बाद हम लोग बाय यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम लोग बाय यूज करते हैं, 95% हम लोग बाय यूज करते हैं। अब बाय के बाद क्या है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस उसके अनुसार चेंज होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर मेरा एग्जाम्पल है, पहला नंबर मेरा एग्जाम्पल है ये, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट यानी कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए कैसे, मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आया यहाँ, तो ऑब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, इज बीइंग, और ये प्लेइंग जो है ये किसमें टूट गया, बीइंग प्लस V3 यानी कि बीइंग प्लेड बाय यू। अब देखना है कि ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि यू मेरा सब्जेक्ट है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। यहाँ क्या आ गया, यू आ गया। ठीक है, बन गया ये। दूसरा नंबर क्या है, सी इज लविंग द फैमिली। देखिए अब क्या है कि हमको ऑब्जेक्ट लेना है ना, तो ऑब्जेक्ट को ले लिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट ले लिए। यहाँ क्या हो गया, द फैमिली। उसके बाद इज बीइंग प्लस V3 यानी कि लविंग को जो हम तोड़ेंगे, लविंग मेरा क्या है, वर्ब 4 है ना, ये वर्ब 4 है ना, ये याद रखिए, है ना। उसको हम किस में तोड़ेंगे, बीइंग प्लस V3 यानी कि बीइंग लव्ड बाय हर। ये बाय तो पैसिव वॉइस में यूज करेंगे ही करेंगे। उसके बाद ये हर कहाँ से आया, सी का। हम जानते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। यहाँ क्या हो गया, हर। ठीक है, तो बन गया ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर, रोहित इज अब्यूजिंग हिम, यानी रोहित इज अब्यूजिंग हिम आया। इसको हम किस तरह बनाएंगे, सेम प्रोसेस जो हम लोग पहले बनाए थे, कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है, वॉइस खुद ब खुद बन जाएगा उससे। ठीक है, रोहित इज अब्यूजिंग हिम, ये मेरा हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मेरा हिम का सब्जेक्ट ही आता है, ही इज बीइंग। क्योंकि यह एब्यूजिंग है, V4 है, तो उसको हम तोड़ेंगे बीइंग प्लस V3 में, बीइंग एब्यूज्ड बाय रोहित। अब यहाँ देखना है कि हम जान रहे हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में रोहित है, तो ऑब्जेक्ट रोहित का रोहित ही आ जाएगा, है ना। नेम का नेम ही होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए उसी तरीके से राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। देखना है कि इसमें हमको ढूंढना है कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमको कहाँ से दिख रहा है, कहाँ से स्टार्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को ही हम पैसिव वॉइस में पहले से स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस जो स्टार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट से होता है ना। तो हमको ढूंढना है कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखना है कि राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो देखना है क्या कि अ सॉन्ग मेरा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद से मेरा सब ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अ सॉन्ग लिख दिए। इज बीइंग, ये बीइंग संग कैसे आया, सिंगिंग का हम, सिंगिंग मेरा V4 में है, उसको हम तोड़े बीइंग प्लस V3 में, बीइंग सिंग सॉन्ग बाय, क्योंकि हम जानते हैं कि V3 के बाद क्या आ रहा है,
बाय आता है तो हम बाय यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा राधा है तो नाम का नाम ही होता है, आप लोग जैसे जानते हैं राधा। उसके बाद देखिए यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, बाकी चीज़ों को खुद ब खुद उतार देंगे, ऑन द स्टेज। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से। चलिए तीसरा नंबर में हम लोग देख लेते हैं, तो कर लिया हम वो। अब चलिए तीसरा नंबर क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा नंबर मेरा आ गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस जो होगा वो किस तरह होगा, बस वही जो रूल हम लोग पहले से कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस हैज हैव, उसके बाद बीन में बदल जाएगा, हैज हैव बीन लेता है। उसके बाद V3 हम जानते हैं हमेशा यूज करते हैं। उसके बाद बाय, उसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं लगना चाहिए कुछ भी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। इसमें देखना हमको पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है कि ऑब्जेक्ट है कहाँ। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, दिस वर्क, दिस वर्क। उसके बाद हैज बीन डन, बीन डन। उसी वॉइस का ये स्ट्रक्चर है मेरा, बीन डन। उसके V3 के बाद बाय, बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट। ये समझाना नहीं पड़ेगा हमको क्योंकि ये मेरा कैसे है, खुद ब खुद ऑब्जेक्ट है वो। चलिए 2 नंबर, ही हैज स्टोलन माई पेन। ही हैज स्टोलन माई पेन, यानी कि हमको ऑब्जेक्ट फिर से ढूंढना है। पहला सब पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो माई पेन हैव बीन स्टोलन, क्या हो जाएगा, स्टोलन बाय हिम, यानी कि ही का ऑब्जेक्ट हिम। समझ में, बीन स्टोलन, कोई दिक्कत यहाँ। चलिए जैसे 3 नंबर में क्या है, माई ब्रदर हैज टॉट हिम, माई ब्रदर हैज टॉट हिम। तो चलिए टॉट हिम ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ गया, क्या कहाँ गया, अच्छा ये ही है, यहाँ है ना, ये तो हो गया ना, हाँ ये तो कर दिए। माई ब्रदर स्टोलन बाय हिम है, क्या हो जाएगा, बाय हिम है ना, तो अच्छा यहाँ तो कर ही दिए ना ये इसका, ही हैज स्टोलन बाय पेन, तो क्या हो जाएगा, माई पेन हैव बीन स्टोलन बाय हिम। चलिए दूसरा नंबर, माई ब्रदर हैज टॉट हिम, यानी मेरा भाई, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हैज टॉट हिम। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, हिम है, ही आया, हिम है तो ही आया। उसके बाद हैज बीन V3 टॉट बाय माई ब्रदर, मेरे भाई के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए रिचा हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड बाय रिचा, क्योंकि हैज बीन के बाद V3, हैज बीन के बाद V3 लेते हैं। उसके बाद रिचा, रिचा मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसका है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है। आए समझ में? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए, बने रहिए और इसको बनाते रहिए। ठीक है, हाँ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखेंगे, आपका खुद ब खुद बनेगा। ओके, सी यू अगेन।